स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूं हिंदी निबंध विधा का उद्भव और विकास। हिंदी निबंध विधा का उद्भव भी अन्य गद्य विधाओं की तरह आधुनिक काल में ही हुआ है और निबंध विधा का विकास का कारण विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के विकास के साथ हुआ और दूसरा कारण रहा सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का जो आंदोलन रहा, उसके कारण भी बहुत सारे जो है निबंध लिखे गए लोगों को धार्मिक और सामाजिक रूप से जागृत करने के लिए। उनके जो जो महान नेता थे या वो आंदोलनों के संचालक थे, उन्होंने अपने समय समय पर विभिन्न निबंध जो है समाज को धर्म को पुनर्जागृत करने के लिए जो है लिखे। ये एक प्रारंभिक दौर था और अन्य विधाओं की तरह जैसे हिंदी गद्य की अन्य विधाएं थी, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, हिंदी कहानी हो, सभी की तरह जो है हिंदी निबंध का जो प्रथम निबंध का जो सवाल है वो उलझा हुआ सा लगता है। बहुत सारे जो निबंधकार हैं इस काल में, चाहे वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हों, भारतेंदु हरिश्चंद्र हों या बालकृष्ण भट्ट हों या प्रताप नारायण मिश्र हों, कई सारे निबंधकारों को लेकर मतांतर चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मत जो है डॉक्टर कोतमीरे द्वारा जो दिया गया है मत है, ज्यादातर विद्वानों ने अभी तक स्वीकार्य है और डॉक्टर कोतमीरे के अनुसार जो है इस मत को सबसे ज्यादा ठीक विद्वानों ने माना, सही माना है। कारण कि वो उनका कहना है कि सदा सुखलाल जो है हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं और उनके द्वारा सुरासुर निर्णय हिंदी का प्रथम निबंध स्वीकारा है और इस पर ज्यादातर विद्वानों ने सहमति जताई है अभी तक। आइए हम निबंध विधा की जो विकास यात्रा है उसको निम्न प्रकार से जो है अध्ययन कर सकते हैं। अन्य विधाओं की तरह निबंध विधा को भी जो है इस प्रकार अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन करने का और भी तरीका हो सकता है, विषय वस्तु के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं, काल क्रम के हिसाब से या प्रकाशन वर्ष के हिसाब से किसी भी प्रकार जो अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर जो है विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में और विभिन्न विद्वानों द्वारा इसी प्रकार जो है अध्ययन किया जाता है हर एक विधा का। आइए हम निबंध विधा को निम्न प्रकार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भारतेंदु युग। हिंदी निबंध विधा में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो निबंध लिखे, विद्यार्थियों की सुविधा के लिहाज से सबसे पहले जो है हम निबंधकार और उनके निबंध, उनके बाद जो है निबंधों की शैली और विषय वस्तु। सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि निबंधों में जो नाटक, उपन्यास, कहानी में जो जिस प्रकार कहानीकार उनकी कहानियां, नाटक में नाटककार उनके नाटक, ठीक उसी तरीके से, लेकिन यहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि विषय वस्तु उस काल में किस प्रकार की रही जिस काल का हम वर्णन कर रहे हैं और निबंधों की जो है शैली क्या रही। दो तीन बातों पर जो है ध्यान दें। एक तो शैली को अवश्य बताएं और विषय वस्तु को अवश्य बताएं, ये सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है लिखा स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन ये प्रसिद्ध निबंध है। पांचवें पैगंबर, कश्मीर कुसुम और बालकृष्ण भट्ट ने चढ़ती उम्र, चंद्रोदय और बातचीत, आत्मनिर्भरता और आशा जो है इस युग के भारतेंदु युग के प्रथम निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जो है ज्यादातर विद्वान मानते हैं। भारतेंदु युग के, ना कि हिंदी का प्रथम निबंधकार, भारतेंदु युग का सबसे पहला निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट है। चढ़ती उम्र, चंद्रोदय, बातचीत, आत्मनिर्भरता, आशा, ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। और एक और निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने बुढ़ापा, भौं जिसे आईब्रो कहते हैं, भौं, दांत, पेट, धोखा, वृद्ध, परीक्षा, मनोवेग,
ये निबंध लिखे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने हिंदी भाषा का विकास, आलंबन, प्रवास आदि निबंध लिखे। इस काल के निबंध भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों तरीके से जो है मजबूत है। इन निबंधों में जो विषय वस्तु है, एक तो ऐतिहासिक है, पौराणिक है, और तत्कालीन जो राज्य व्यवस्था है अंग्रेजों की, उसके ऊपर करारे व्यंग इन निबंधकारों ने जो है दिए हैं। और इन निबंधकारों ने वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक के साथ साथ व्यंग्यात्मक शैली को भी अपने निबंधों में जो प्रस्तुत किया है या वर्णन किया है। और दोनों हिसाब से, भाव पक्ष और कला पक्ष के लिहाज से इस काल के निबंध, भारत हिंदू युग के निबंध जो है बड़े मजबूत नजर आते हैं और हिंदी निबंध विधा को एक मजबूत आधार प्रदान करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो आगे के निबंधकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग भले ही बहुत छोटा सा युग हो, इस युग में जो है मिश्र बंधु बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, ये प्रसिद्ध निबंधकार हैं। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रसिद्ध निबंध है इस काल का। और कवि और कविता, ये द्विवेदी जी का निबंध है, प्रसिद्ध निबंध। दो ही निबंधों को रखा है, सभी निबंधों के निबंध नहीं लिखे क्योंकि बहुत छोटा समय है। ये जब 15 से 18 वर्षों के में जो है ये युग जो है सिमट जाता है। लेकिन इस युग की चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युग में जो है ब्रज भाषा से खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। एक तो इस काल में भाषा का सुधार हुआ है और दूसरा द्विवेदी जी ने इस काल में बहुत सारे लेखकों का जो है लेखन कार्य के लिए प्रेरित किया, मतलब लेखक निर्माण कार्य किया, उनको प्रोत्साहित किया। और स्वयं भी उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए बैकन के जो है बहुत सारे निबंधों का, अंग्रेजी के निबंधकार हैं बैकन, उनके निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया है, जो हिंदी निबंधकारों के लिए जो एक प्रेरणा बनते हैं। और उनके अनुसरण करके बहुत सारे निबंधकार जो है निबंध लिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद द्विवेदी युग के स्वयं द्विवेदी जी ने और इस युग के लेखकों ने पाठकों की ज्ञान वृद्धि की है और उस ज्ञान वृद्धि को जो है संजीवता के साथ, कोई बनावटीपन नहीं है, जो है सहजता से अपने निबंधों को लिखा है। और ये निबंध जो है इस काल के निबंध, द्विवेदी युग के निबंध जो है, जो आधार भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी ने और उनके साथी निबंधकारों ने स्थापित किया था, उसको जो है और मजबूती प्रदान करता हुआ जो है ये छोटा सा युग जो है दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं हिंदी निबंध विधा का स्वर्ण युग जिसको हम कह सकते हैं, वो है शुक्ल युग। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से है। हिंदी साहित्य में निबंध विधा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, जिस प्रकार उपन्यासों में मुंशी प्रेमचंद जी का और नाटकों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार निबंध विधा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम अग्रणी दिखाई पड़ता है। इस युग के निबंधकारों ने हास्य व्यंग, साहित्यिक विषयों, भावप्रकता, अनुभूति की गहराई, इन बातों का ध्यान अपने निबंधों में रखा है। और कुछ निबंध जो है जायसी की ग्रंथावली की भूमिका, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2, दो ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में मनोवैज्ञानिक निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। त्रिवेणी, ये एक इनका निबंध संग्रह है। और आलोचनात्मक बहुत सारे निबंध रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। और इस युग के अन्य निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, इन्होंने फिर निराशा क्यों, ठलुआ कलब, ये निबंध लिखे। पुन्नालाल बख्शी ने उत्सव, समाज सेवा, विज्ञान, प्रबंध परिजात जैसे प्रसिद्ध निबंध लिखे।
डॉक्टर रघुवीर सिंह ने जीवन कर्ण, शेष स्मृतियां, ताज, फतेहपुर सिकरी, सियाराम शरण गुप्त ने झूठ सच आदि जो है निबंध लिखे। इस युग में विचारात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, गवेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक और सूत्रात्मक निबंध शैली को जो है अपनाया है और इन निबंधकारों ने ऐतिहासिक, सामाजिक, ललित निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध और उनके साथ इन निबंधकारों ने बहुत सारे साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध जो है दिए हैं, जो हिंदी साहित्य की आलोचना को और समृद्ध करते हैं। और आलोचना साहित्य अपने आप में एक नई विधा, एक नई धारा लेकर जो है चलती है, वो शुक्ल युग की देन है। तो बहुत सारे जो है हिंदी साहित्य में विभिन्न विधाओं के ऊपर आलोचनात्मक निबंध लिखते हुए निबंधकार दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम साहित्यिक निबंधों में गिनती करते हैं। आइए बात करते हैं अगले युग की, और वो है उत्तर शुक्ल युग। रामचंद्र शुक्ल के बाद उत्तर रामचंद्र शुक्ल, यह कई विद्वान इसको जो है शुक्लोत्तर युग या उत्तर शुक्ल युग कई तरीके से जो है इसका उच्चारण करते हैं, इसको बताने का प्रयास करते हैं। इस युग के निबंधकारों में आचार्य नंद दुलारे, बहुत सारे निबंधकार हैं और इन निबंधकारों ने विशेषकर द्विवेदी जी द्वारा अपनाई गई परिष्कृत भाषा, खड़ी बोली और शुक्ल जी द्वारा अपनाई गई जो शैलियां हैं, उनका अनुसरण करते हुए इस उत्तर शुक्ल युग के निबंधकार दिखाई पड़ते हैं। इन निबंधकारों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन भी किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने विचार और अनुभूति, आलोचक की आस्था, अज्ञेय जी ने सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी ने त्रिशंकु, भवंती, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल, कुछ विचार और वितर्क, कल्पलता, राहुल शंकरतायन जी ने साहित्य निबंधावली, हरिशंकर प्रसाई जी ने ठिठुरता हुआ गणतंत्र, रामविलास शर्मा जी ने विराम चिन्ह, विद्या निवास मिश्र जी ने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, चितवन की रहा, धर्मवीर भारत, ये जो है प्रमुख निबंधकार हैं इस युग के। और कुछ और निबंधकार जिनके नाम जो है यहाँ लिखे हैं, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आदि। इन निबंधकारों ने पहले भी जो जिनका चर्चा किया था हमने, वर्णन, वर्णात्मक, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, संस्मरणात्मक और ललित और व्यंग्यात्मक निबंध के साथ साथ सूत्रात्मक शैली के गुण भी इन निबंधों में दिखाई पड़ते हैं। और इन निबंधकारों में जो है ठीक रामचंद्र शुक्ल के युग के निबंधकारों की तरह साहित्यिक विषयों पर जो है बहुत सारे आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, बहुत सारे ललित निबंध लिखे हैं, बहुत सारे व्यंग्यात्मक निबंध इस काल में दिखाई पड़ते हैं। और ललित निबंधों की और मनोवैज्ञानिक निबंधों की इस काल में जो है बाढ़ सी दिखाई पड़ती है। और ये युग विषयों की विविधता और शैलियों की विविधता के साथ साथ जो है हिंदी निबंध विधा को जो उत्कर्ष यानी कि उच्चता की ओर लेकर जाता है। ये कहें कि ये हिंदी निबंध विधा का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद एक उत्कर्ष का युग है। उच्च कोटि के निबंध इस काल में लिखे गए हैं। इस प्रकार हम हिंदी निबंध विधा की विकास यात्रा को इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उम्मीद करता
करता हूं कि विद्यार्थियों को ये जो तरीका अपनाया है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है नोट की गई हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो बताई गई हैं ये कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि बोर्ड पर लिखा कम जाए, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको स्क्रीनशॉट करके पढ़ने की आदत होती है, इसलिए बोर्ड पर महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे जाते हैं। बार बार जो है इन चीजों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बनाई जाती, बोर्ड का इस्तेमाल बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ताकि वो स्क्रीनशॉट करके अपने जो है सवालों के हल ढूंढ सकते हैं, ताकि उन विद्यार्थियों की सभी विद्यार्थियों का ख्याल रखा जाता है। कुछ सुन के कर लेते हैं, कुछ जो है बोर्ड पर लिखा हुआ समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेते हैं। सबका ध्यान रखना पड़ता है और इसीलिए जो है ये तरीका अपनाया है और उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर बच्चों को ये तरीका पसंद आएगा। धन्यवाद।